ये कहानी शुरू होती है एक पुराने एपिसोड से, जहाँ जेठालाल के दांत में दर्द होता है तो दया भाभी मदद के लिए माधवी भाभी और बबीता जी को बुलाती है। मगर माधवी भाभी कुछ कर नहीं पाती, इसीलिए दया भाभी माधवी के साथ बेडरूम से बाहर आ जाती है। अब बेडरूम में सिर्फ बबीता जी और जेठालाल अकेले थे। तभी बबीता जेठालाल को दर्द कहाँ हो रहा है ये देखने के लिए जेठालाल को टच करती है, और जैसे ही बबीता जेठालाल को टच करती है वैसे ही जेठालाल को एक अजीब सी फीलिंग होती है, और वही सेम फीलिंग बबीता भी महसूस करती है। अब जेठालाल और बबीता बेडरूम में अकेले थे तो दोनों ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और अचानक से एक दूसरे को डीप किस कर देते। अब ये सिचुएशन दोनों के लिए ऑकवर्ड थी, इसलिए बबीता वहाँ से फटाफट चली जाती है। लेकिन इस मूवमेंट के बाद जेठा भाई का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। अब उनका सपना सच हो गया था और उसे साक्षात बबीता जी का किस मिल चुका था। अब जेठालाल खुशी से नाचने ही वाले थे कि तभी दया भाभी आ जाती है और पूछते हैं कि क्या हुआ टप्पू के पापा, आप इतना खुश क्यों हो रहे हो। तभी जेठालाल बोलता है कि दया, मेरे दांत का दर्द ठीक हो गया है, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। तो दया भी जेठालाल पे भरोसा कर लेती है और सो जाती है। लेकिन जेठा भाई को कहाँ नींद आने वाली थी, वो तो उसी पल को याद कर रहे थे कि कैसे उसे बबीता का किस मिल चुका है। सेम यही बात सोच सोच कर बबीता भी सो नहीं पा रही थी। तभी बबीता का फोन बजता है और कॉल आता है अय्यर भाई का। अय्यर कहते हैं कि उसे आज ऑफिस में अर्जेंट काम है, वो घर डायरेक्ट सुबह आएंगे, और ये बोलकर अय्यर फोन कट कर लेते हैं। अब रात के 12 बज चुके थे। तभी बबीता जेठालाल को कॉल करती है और सोसाइटी गार्डन आने को कहती है। तभी जेठालाल की खुशी का ठिकाना नहीं होता और वो दौड़ा दौड़ा सोसाइटी गार्डन पहुंचता है, जहाँ पर बबीता पहले से ही जेठालाल का वेट कर रही थी। जेठालाल बोलता है, बोलिए बबीता जी, अचानक गार्डन में क्यों बुलाया। तभी बबीता बोलती है कि पहले आप ये रसगुल्ले खाओ, मैंने स्पेशली आपके लिए बनाए हैं। तो जेठालाल एक रसगुल्ला खाता है और बोलता है, बबीता जी मुझे रसगुल्ला भी पसंद है और रसगुल्ला बनाने वाले आप भी बहुत पसंद हो। तभी बबीता भी शर्माती हुई बोलती है कि आप भी मुझे बहुत पसंद हो, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि यह बात सोसाइटी में किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। तो जेठालाल भी बबीता को प्रॉमिस करता है कि यह बात सोसाइटी में किसी को पता नहीं चलेगी। और फिर बबीता और जेठालाल वहाँ से जाने लगते हैं। जेठालाल मस्ती से रसगुल्ले खाते खाते जा रहा था, तभी उसे गोली चुपके से देख लेता है, लेकिन जेठालाल की नजर गोली पे नहीं पड़ती। तो जेठालाल चुपचाप घर जाता है और सो जाता है। आज सुबह सुबह जेठालाल उठकर तैयार हो गए और सूरज दादा को जल अर्पण करते करते बबीता के बारे में सोच सोच कर मुस्कुराने लगते और लोटा उछलते उछलते घर के अंदर चले जाते। तभी बापूजी कहते हैं कि क्या बात है जेठे, आज जल्दी उठ गया और तैयार भी हो गया, क्या बात क्या है। तभी जेठालाल बात को घुमा देता है और बापूजी को कहता है, नहीं बापूजी, बस आज 200 टीवी का ऑर्डर मिला इसीलिए मैं खुश हूँ। तब बापूजी कहते हैं, ठीक है, चाय नाश्ता कर और दुकान जा। तभी जेठालाल बापूजी को ठीक है बोलकर चाय नाश्ता करने बैठ जाता है। तभी जेठालाल को बबीता की याद आती है, तो जेठालाल बबीता को मैसेज करता है कि बबीता जी मैं दुकान जा रहा हूँ, आप बालकनी में आ जाना। तभी जेठालाल घर से दुकान के लिए निकल जाता है। तभी बबीता जी बालकनी में जेठालाल को ऑल द बेस्ट और बाय बोलती है। तभी उन दोनों को गोली दूर से देख रहा होता है और गोली मन ही मन में सोचता है कि कुछ तो बात है, जेठा अंकल से बात करनी पड़ेगी। जेठालाल अब दुकान पहुंच चुके थे। तभी गोली का मैसेज आता है। मैसेज में लिखा था कि जेठा अंकल, आपने बहुत गलत किया, मुझे सब पता है कि कल सोसाइटी गार्डन में क्या हुआ। अब ये मैसेज पढ़ के तो जेठालाल की मानो दुनिया ही हिल जाती है और जेठालाल काफी टेंशन में आ जाते हैं और गोडाउन में चले जाते हैं। जेठालाल मन ही मन में सोच रहे थे कि अब उसकी खैर नहीं, बापूजी उसे घर से बाहर निकल देंगे और सोसाइटी वाले भी उसे सोसाइटी में नहीं रहने देंगे। यही सोचकर जेठालाल बबीता को कॉल करने के लिए जेब से मोबाइल निकालने ही वाला था कि तभी जेठालाल का फोन बजता है और कॉल आता है दया भाभी का। तभी जेठालाल दया का फोन देखकर कांपने लगता है और मन ही मन में बोलता है, हे भगवान, दया को सब पता तो नहीं चला होगा ना। और यही सोचते सोचते दया भाभी का फोन उठा लेता है और घबराई हुई आवाज में हेलो बोल। तभी दया जेठालाल को बोलती है कि मेरी माँ की तबीयत बिगड़ गई है और मुझे अभी के अभी अहमदाबाद जाना होगा। ये सुनकर जेठालाल की जान में जान आती है। तो जेठालाल कहता है, ठीक है जाओ, मैं नटू काका से बोलकर तुम्हारी प्लेन की टिकट करवा लेता हूँ और टिकट लेके खुद घर पे आता हूँ। इतना बोलकर जेठालाल फोन रख देते और बबीता को कॉल करके बताते हैं गोली के मैसेज के बारे में। मैसेज के बारे में सुनते ही बबीता भी घबरा जाती है और जेठालाल को बोलती है कि हम भाग जाते हैं और शादी कर लेते हैं। तभी जेठालाल बोलता है कि मैं सोसाइटी में आ रहा हूँ गोली से बात करने, फिर देखते क्या करना है। इतना बोलकर जेठालाल फोन कट कर देते। थोड़ी देर बाद नटू काका दया का एयर टिकट लेके जेठालाल को देते और जेठालाल टेंशन में दुकान से घर निकल जाते। सोसाइटी कंपाउंड में पहुंचते ही जेठालाल को गोली दिखता है। तो जेठालाल गोली के पास जाते हैं और मैसेज के बारे में पूछते। तो गोली कहता है कि जेठा अंकल, मुझे सब पता है, लेकिन आपसे ये उम्मीद नहीं थी। तभी जेठालाल घबराते हुए आवाज में बोलता है कि क्या किया मैंने। तब गोली कहता है कि रात को आप मस्त रसगुल्ले खाते खाते जा रहे थे, मैंने आपको आवाज भी दी लेकिन आपने आवाज सुनी ही नहीं, ये आपने ठीक नहीं किया जेठा अंकल। और वो कहता है कि इतनी सी बात बेटा,
ये लो 500 रुपये, मस्त नाश्ता मंगा के खा लेना। इतना बोलकर जेठालाल खुशी खुशी घर चला जाता है और दया को टिकट देकर टैक्सी में बिठाकर एयरपोर्ट के लिए भेज देता है और बापूजी को दुकान जा रहा हूँ बोलकर बबीता के घर पहुँच जाता है। वहाँ पर बबीता पहले से टेंशन में जेठालाल का इंतजार कर रही थी। जैसे ही जेठालाल बबीता के घर आता है तभी बबीता जेठालाल को पूछती है कि क्या हुआ, गोली को सब पता तो नहीं चल गया ना हमारे बारे में। तो जेठालाल बोलता है रिलैक्स हो जाओ बबीता, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो तो उसने मुझे रात को रसगुल्ले खाते देख लिया था और उसे भी रसगुल्ले खाने थे, इसलिए उसने मैसेज किया। बाकी टेंशन वाली कोई बात नहीं है बबीता। इतना सुनते ही बबीता जेठालाल को टाइट हक कर लेती है और दोनों खूब सारा रोमांस कर लेते हैं और बाद में फिजिकल हो जाते हैं। ऐसा लगभग 1-2 साल से चलता आ रहा था। जेठालाल रोज बबीता के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट भेजता, रोज दोनों कहीं ना कहीं मिलते और फिजिकल रिलेशनशिप में आते। अब दया भी लगभग 2 साल से वापस नहीं आई थी, लेकिन जेठालाल को कभी बबीता ने दया की कमी नहीं खलने दी। अब बबीता जेठालाल को बोलती है कि हमें शादी करनी पड़ेगी, बहुत हो गया छुप छुप के मिलना, अब हम तभी मिलेंगे जब आप मुझसे शादी करोगे। तब जेठालाल काफ़ी टेंशन में आ जाता है और वो बोलता है कि मैं सोचकर बताता हूँ बबीता जी। इतना बोलकर जेठालाल घर चला जाता है और रात भर वही सोचता है कि बापूजी को कैसे बताऊँ। अगली सुबह जेठालाल फैसला करता है चाहे जो भी हो जाए आज मैं बापूजी को शादी की बात करके ही रहूँगा। इतने में बापूजी आते हैं, तब जेठालाल बापूजी को बोलता है कि बापूजी मुझे शादी करनी है। बापूजी को लगता है कि जेठा मजाक कर रहा है इसलिए वो हंस देते हैं, लेकिन जेठालाल बोलता है बापूजी हंसिए मत, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तभी बापूजी जेठालाल पर भड़क जाते हैं और छड़ी से मारने लगते हैं। तो जेठालाल बोलता है कि मैं क्या करूँ बापूजी, दया को कितने दिन हो गए वो आती ही नहीं, मैं अकेले रह रह कर थक गया हूँ। बस बापूजी मुझे अब शादी करनी है और मुझे कोई नहीं रोक सकता। तब बापूजी बोलते हैं कि ठीक है तू शादी कर ले, लेकिन तू शादी करेगा किससे। तब जेठालाल घबराते हुए आवाज़ में बोलता है कि बापूजी मैं बबीता जी से शादी करना चाहता हूँ। तब बापूजी का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच जाता है और वो जेठा को छड़ी से मारने लगते हैं। लेकिन जेठालाल भी साफ साफ बोल देता है कि बापूजी अगर कल सुबह 11 बजे दया वापस नहीं आई तो मैं 12 बजे बबीता के साथ शादी कर लूँगा और ये मेरा आखिरी फैसला है। इतना बोलकर जेठालाल अपने कमरे में चला जाता है। दोस्तों क्या दया भाभी वापस आएगी और क्या जेठा और बबीता की शादी होगी, ये देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।